राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू होने के पीछे श्री कृष्ण की शरारत की एक कथा के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण ने राधा संग इस वजह से खेली थी रंगों की पहली होली। चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंगों की होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही अपने ग्वालों के साथ सबसे पहले होली खेलने की प्रथा की शुरुआत की थी। यही वजह है कि होली का त्यौहार आज भी ब्रज में सबसे अलग और भव्य तरीके से मनाया जाता है। ब्रज में लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग अबीर की होली जैसे कई तरह से होली खेली जाती है। जहां होली का त्यौहार होली से कई दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। होली खेलने की परंपरा के पीछे प्रचलित है ये कथा। रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू होने के पीछे श्री कृष्ण की शरारत की एक कथा के बारे में बताया जाता है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा रानी बहुत गोरी थी। इस बात की शिकायत वो अक्सर अपनी मैया यशोदा से करते थे और उनकी मैया इस बात पर जोर से खिलखिलाकर हंस देती थी। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, वे राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं वो रंग राधा के चेहरे पर लगा दे। ऐसा सुनकर नटखट कन्हैया को मैया का सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर कई तरह के रंग तैयार किए और बरसाना पहुंचकर राधा और उनकी सखियों को उन रंगों से रंग दिया। नटखट कन्हैया की ये शरारत सभी को आनंद दे रही थी और सभी ब्रजवासी खूब हंस रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेलने की प्रथा की शुरुआत हो गई, जिसके बाद अब लोग रंग बिरंगे गुलाल से होली खेलते हैं और खूब मज़े करते हैं। होली के रंग लोगों के निज जीवन में उत्साह भरने का काम करते हैं। ये रंग लोगों के बीच की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता का भाव भरते हैं। जान लें कि लाल रंग जहाँ प्रेम का प्रतीक माना गया है, वहीं हरा रंग समृद्धि का, पीले रंग को अत्यंत शुभ माना जाता है और नीले रंग को श्री कृष्ण का रंग माना जाता है। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा। रंगों का त्यौहार होली पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में होली के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। इसमें ब्रज की होली सबसे आकर्षक और ख़ास मानी जाती है। ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। बता दें कि मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में होली का उत्साह पूरे 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। इस रंग उत्सव का समापन रंग पंचमी के दिन होता है। तो आइए अब जानते हैं कि पूरे ब्रज में कौन सी होली किस दिन खेली जाएगी। ब्रज की होली 2025 कार्यक्रम डेट 7 मार्च 2025 बरसाना श्री जी मंदिर में लड्डू मार होली। 8 मार्च 2025 बरसाना में लठमार होली। 9 मार्च नंदगांव नंद भवन में लठमार होली। 10 मार्च बांके बिहारी मंदिर में फूलों वाली होली। 10 मार्च कृष्ण जन्मभूमि पर हुरंगा का आयोजन। 11 मार्च गोकुल के रमन रेती और द्वारकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। 11 मार्च गोकुल में शरी मार होली। 12 मार्च वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का उत्सव। 13 मार्च होलिका दहन। 14 मार्च पूरे ब्रज में होली का उत्सव और 15 मार्च दाऊ जी का हुरंगा। 16 मार्च नंदगांव में हुरंगा खेला जाएगा। 17 मार्च जाव गांव में पारंपरिक हुरंगा खेला जाएगा। 18 मार्च को मुखराई में चरकुला नृत्य का आयोजन किया जाएगा। 22 मार्च वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाएगा। ब्रज की 40 दिन की होली उत्सव का समापन होगा। ब्रज की होली का महत्व चलिए दोस्तों जानते हैं। ब्रज की होली का विशेष महत्व बताया गया है, जहां होली को होड़ा भी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां रंग, गुलाल और पानी से होली खेली जाती है, वहीं ब्रज में रंग गुलाल के अलावा लाठमार होली, शरी मार होली, लड्डू और फूलों वाली होली मनाई जाती है। ब्रज की होली में लठमार होली सबसे खास होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और
गोपियों के साथ लठमार होली खेली थी। इसके बाद से ही जय लठमार होली खेलने की परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा जी से मिलने बरसाने गांव गए तो वह राधा जी और उनकी संग की सखियों को चिढ़ाने लगे। ऐसे में राधा जी और सखियों ने कृष्ण और ग्वालों को सबक सिखाने के लिए लाठी से पीट पीट कर दूर भगाने लगी। मानता है कि तभी से बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेलने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों चलिए जानते हैं लड्डू होली की परंपरा कैसे शुरू हुई थी। बरसाना के श्री शिव मंदिर में जब कोई पुजारी को रंग नहीं मिलता था तो वह लड्डू फेंक देते थे। इस तरह लड्डू मार होली की परंपरा शुरू हुई। लड्डू होली ब्रज की होली के त्यौहार में आती है। ये त्यौहार मुख्य त्यौहार से 10 दिन पहले शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों चरकुल्ला नृत्य के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राधा रानी जी की नानी मुखड़ा देवी ने इस नृत्य को किया था। कुछ पुस्तकों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तब ब्रिजवासियों ने चरकुल्ला नृत्य किया था। इस चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज के क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं घूंघट ओढ़कर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में महिलाएं रंगीन चोली और लंबी स्कर्ट पहनती हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर लकड़ी के पिरामिड पर 108 दीपक जलाकर कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा। इनके अलावा मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है, जो सिर्फ फूलों से ही होली खेली जाती है, और रंग और अबीर की होली खेली जाती है। सब एक दूसरे के ऊपर रंग डालकर होली खेलते हैं और बड़ी उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली के बाद भारत में सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली है। जय होलिका दहन के बाद मनाई जाती है। साथ ही जय महापर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा।